शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। नया साल 2022 प्रभु की दया से हम सबके जीवन मिला है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, आज नए साल की शुरुआत इस नई सुबह जो प्रभु ने हमें दिया है, इस नई सुबह एक नए विषय के साथ, नई बातों के साथ, नए निर्णयों के साथ हम इस नए साल की शुरुआत करने जाएंगे। जी हाँ, 2022 जो प्रभु की दया से हमें ये साल मिला है, ये साल के लिए जो बात प्रभु ने मेरे साथ बांटा है, मुझे मेरे मन में डाला है, और वो बात है, ये साल होगा नवीनीकरण का साल। जी हाँ, नवीनीकरण का साल, ईयर ऑफ रिन्यूअल। ईयर ऑफ रिन्यूअल 2022 जो रहेगा, ये नवीनीकरण का या नवीकरण का ये साल होगा। जी हाँ, ये नवीकरण का साल क्या होगा, इस बात पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे, और बहुत ही खास बातों पर हम ध्यान देंगे, और कम समय में समझने का हम जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, या उसके बहुत समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के संग एक प्रतिज्ञा बांधी थी, अपने चेलों के साथ एक प्रतिज्ञा रखी थी। और वो प्रतिज्ञा कैसी पूरी होती है, वे प्रतिज्ञाएं कैसे हमारे जीवन में पूरी होती है, और वे प्रतिज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उस समय किया था, वो आज इस साल में, ये 2022 नए साल में परमेश्वर कैसे वो काम अपने हमारे जीवन में पूरे करेगा, इन सब बातों को प्रभु के वचन से आज हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 17। जी हाँ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 17। 17 वचन में ऐसा लिखा गया है, अर्थात सत्य का आत्मा। अगर हम 16 से पढ़े तो ज्यादा समझ में आएगा। और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक सहायक देगा जो सर्वदा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, ये प्रभु का वचन कहता है। आगे लिखा है, अर्थात वो कौन रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कौन तुम में होगा? पवित्र आत्मा तुम में होगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वाचा बांधी कि पवित्र आत्मा उनका नवीकरण करेगा। जी हाँ, पवित्र आत्मा उन चेलों का, उन शिष्यों का नवीकरण करेगा, वो उनके साथ होगा। ये नवीकरण को थोड़ा और ढंग से समझेंगे आगे चल के हम लोग, लेकिन यहां लिखा है वह उनके साथ होगा। पवित्र आत्मा चेलों के साथ रहेगा, होगा। ठीक है, थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जब ये यीशु ने ये प्रतिज्ञा अपने शिष्यों के संग, अपने चेलों के संग बांधी, तो ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई, कब पूरी हुई? जी हाँ, और उसका अभी सीधा तात्पर्य हमारे जीवन से क्या होता है, इन बात को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा कहाँ पूरी की? प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा पूरी की यूहन्ना 20वां अध्याय और 22वां वचन। ये हमारा मुख्य पद होगा मेरे प्यारों। 20-22 समझ में आ रहा आंकड़ा कैसा है? ये 2022 20-22 2022। यूहन्ना के सुसमाचार में जो अंक आया है 20-22 2022, ये 2022 क्या है? प्रभु क्या करना चाहता है? क्या अपेक्षा रखता है कलीसिया से? जबकि 2021 2020 2019 बहुत कठिन साल, सबके लिए कठिन साल रहा, मुश्किल का दौर रहा है, लेकिन जब 2022 आ रहा है, ये प्रभु नवीकरण को लेकर आ रहा है, रिन्यू करने को लेकर आ रहा है, रिन्यूअल को लेकर आ रहा है मेरे प्यारों। और ये क्या कहता है 2022? आप पूरे साल भर कम से कम तो ये आंकड़ा याद रख सकते हैं, 2022। बार बार हमें लिखना पड़ेगा 2022। आप कहीं पर बैंक में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, आपको बार बार तारीख लिखना पड़ेगा, और इसी तारीख के साथ ये वचन जुड़ा हुआ है 2022। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 22, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, ये तब है जब यीशु का पुनरुत्थान हो चुका था, और तब उसने वह प्रतिज्ञा पूरी किया। 20-22 में ऐसा लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यह कहकर उन पर फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। जी हाँ, पवित्र आत्मा लो। वो जो प्रतिज्ञा उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले चेलों के संग बांधी थी कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे भीतर होगा, और वो तुम्हारा नवीनीकरण करेगा, ये वो बात, वो
यहां पर पूरी कर रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पुनरुत्थान के दिन ये जो काम हुआ, ये जो पवित्र आत्मा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, पुनरुत्थान का दिन था, वो यीशु मसीह का जी उठने का दिन था, उस दिन ये आत्मा दिया, लेकिन ये आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। दो अलग अलग बातें हैं। यहां जो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया वो आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। आत्मा का बपतिस्मे का अनुभव चेलों ने कब किया? पिन्तेकुस्त के दिन। पिन्तेकुस्त के दिन जब वे लोग ऊपरी कोठरी पे बैठे हुए थे, आराधना कर रहे थे, तब उन्होंने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। लेकिन ये ऐसा पहली बार उनके साथ हुआ, ये पहला अनुभव उनके जीवन में था जब यीशु मसीहा मुर्दों में से जी उठे हैं, पुनरुत्थित हो चुके हैं और उन्हें कह रहे हैं कि लो पवित्र आत्मा लो। ऐसा कहकर प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूका, है ना, 22 वचन में लिखा है, यह कहकर फूका कि पवित्र आत्मा लो। ये शिष्यों का पहला अवसर था मेरे प्यारो, जी उठे यीशु से नया जीवन पहली बार प्राप्त करना। दरअसल यहां पर यह बात हो रही चेलों के साथ कि वे अपने जीवन में नया जन्म को, या कह दूं एक नवीकरण को, जहां पे कुछ चीजें ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है, कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है, वहां एक नवीकरण की, रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति रिन्यू हो जाता है तो एक अलग एनर्जी, अलग प्रतिष्ठा या अलग बात, अलग अभिषेक उसके जीवन पे रहता है। चेले वो है जो लगातार प्रभु का वचन सुन रहे थे, प्रभु यीशु की सेवकाई में सम्मिलित थे, प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे, देख रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन ये वाला अनुभव उनको आज तक नहीं था। जब यीशु ने उन पर फूका पवित्र आत्मा लो, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनका नवीकरण हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा बपतिस्मा प्रेरितों के काम में हुआ, पिन्तेकुस्त के दिन में हुआ। ये उनका पहला अनुभव था यहां पर मेरे प्यारो। इसलिए मैंने कहा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पवित्र आत्मा फूका। जी हां, क्या लगता है आपको? कलीसिया आज इंतजार कर रही है, नया साल आया है, ये नया साल 2022 मेरे जीवन से क्या कहना चाहता है, मेरे जीवन से क्या उम्मीद रखना चाहता है? क्या प्रभु यीशु ने, जैसे यीशु ने अपने चेलों पर पवित्र आत्मा फूका, क्या आज मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा फूका जा सकता है? मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा आ सकता है? क्या मेरा भी नवीकरण हो सकता है? हमें समझना है, लिखा है बाइबल में, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा। और थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि ये फूका क्यों प्रभु यीशु मसीह ने, फूका क्यों? फूकना जो होता है, ये फूकना पुनर्जीवन से संबंधित है। फूकना पुनर्जीवन मतलब दोबारा जीवन मिल जाना, दोबारा जीवन मिलना। फूकना वहां पर इसका संबंध है, क्योंकि इसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया वो था एम्फुसो। एम्फुसो ये यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है फूका, और इस संदर्भ में वो इस्तेमाल हुआ कि जहां किसी व्यक्ति का नवीनीकरण हो जाए, नवीकरण हो जाए, रिन्यू हो जाए, उस संदर्भ में फूका। जब यीशु मसीह यहां पर वे पवित्र आत्मा फूक रहे हैं, जब कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ जादू हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह फूक रहा है। हम अक्सर सभाओं में, अलग अलग स्थानों में देखते हैं कि फूके जाने के बाद लोग गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे, ये हो रहा। कुछ जादू समान लगता है। दरअसल सिर्फ एक जादू नहीं है, ये सिर्फ एक साधा चमत्कार नहीं है, ये बहुत खास बात है। आंखें खोले और जाने, ये फूकने के संदर्भ में कुछ खास बातें आज हमें समझने की आवश्यकता है। यहां जो शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जो आत्मा फूका, ऐसा ही फूका था उसने आदम के नथनों में। वहां पर भी ये एम्फुसो, यूनानी शब्द जो है एम्फुसो, इसी का इस्तेमाल किया गया था। क्या हुआ था वहां पे? उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 7, चैप्टर 2 वर्स 7, दूसरा अध्याय उत्पत्ति का और वचन 7 में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। जी हां, श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मतलब जो मिट्टी का शरीर था, पर प्रभु ने पहले आदम को मिट्टी से बनाया, उस मिट्टी के बॉडी में जब उसने फूका, एम्फुसो यूनानी वर्ड है एम्फुसो, उसको फूका, मतलब जो
एक शांत पड़ा हुआ है, मुर्दा दशा में पड़ा हुआ है, जब उसके ऊपर नथनों में श्वास फूका, एम्फुसो फूका, तो आदम जीवता प्राणी बन गया, मतलब पुनर्जीवन आ गया। जी हां, पुनर्जीवन उसके अंदर में आ गया। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर एक मिट्टी समान पुतले को जब वो फूकता है तो उसके अंदर पुनर्जीवन लाता है। फिर वापस आएंगे चेलों के पास में कि उनके साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया था। लेकिन यह संदर्भ और एक बार आया है, ये एम्फुसो जो है, ये संदर्भ फूकना और एक बार आया है, जिसको हमें जानना पड़ेगा। जी हां, और उसको जानने के लिए हमें चलना होगा यहेजकेल की पुस्तक में, एजेकियल चैप्टर 37, एजेकियल 37वां अध्याय वर्स 9वां वचन में इस प्रकार ऐसा लिखा गया है, सुनिए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस, श्वास की बात हो रही है। सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा कि ये जी उठे। सांस से भविष्यवाणी कर, सांस आए और उनमें समा जाए। एम्फुसो मतलब फूका जाना, उनके अंदर समाया जाना। परमेश्वर ने आदम के नथनों में श्वास फूका, आदम जीवता प्राणी बन गया। यहां हड्डियों की तराई है, एजेकियल को प्रभु भेज रहा है एक हड्डियों की तराई में, और वहां भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है। और भविष्यवाणी करके बोल कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तेरे चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा। सांस इनमें समा जा ताकि ये जी उठे। यही क्रिया एजेकियल में हुई, यही क्रिया उत्पत्ति में हुई। और यीशु ने जब ये 2022 याद रखिएगा, 2022 में जब हो रही है बात है, तो यीशु ने आत्मिक रूप से शिष्यों पर सांस फूका, आत्मिक रूप से शिष्यों पर सांस फूका कि वे नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया, यस, आत्मिक रूप से फूका, नई सृष्टि बन जाए। ये क्यों 2022 में ऐसा हुआ कि यीशु ने जी उठने के बाद का फूका और कहा पवित्र आत्मा लो? क्योंकि इसका संदर्भ आदम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका संदर्भ यहेजकेल के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये जानता हूं आज हम आत्मिक दशा में हैं। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आज आत्मिक दशा में है, और इस आत्मिक दशा में इस कलीसिया को जब 2018, 19, 20, 21 के बाद से जो तकलीफें, जो समस्याएं, जो पीड़ाओं का सामना कर रही है, अब वो समय है कलीसिया के लिए कि अब उनके मुर्दा शरीर पे, अब उनके मुर्दा आत्मिक जीवन पे, अब उनके स्वस्थ शांत आत्मिक जीवन पर परमेश्वर अपनी सांस फूके, पवित्र आत्मा फूके और पुनर्जीवन कर दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जो जीवन आपके अंदर में लुप्त होते जा रहा है, शांत हो गया है, ठंडा हो गया है, वो जीवन बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा फूका, क्योंकि बाइबल ये बात करती है पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान बहुत जरूरी था, और उसी पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा फूका जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद यीशु जीवनदायक आत्मा बना। याद रखिए, पुनरुत्थान के बाद यीशु जीवनदायक मतलब वो जीवन दे सकने वाला, जीवन देने वाला आत्मा बना पुनरुत्थान के बाद। ऐसा वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, 1 Corinthians चैप्टर 15 15 अध्याय और वचन 45। 1 Corinthians 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और वचन 45, 45 में ऐसा लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। ठीक है, आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यस, प्रभु यीशु मसीह है वो जीवनदायक आत्मा, जीवनदायक, जीवन है उसके अंदर में, जीवन तुम्हारे अंदर उमड़ सकता है, वो जीवनदायक आत्मा बना। ये कब हुआ? पुनरुत्थान के बाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा आज 2022 में हमारे घर में, हमारे मंडली में, हमारे कलीसिया में आकर एक बात करता है, क्या तुम जीवन पाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर जीवन आना चाहता है, तो परमेश्वर उस जीवन को हमारे अंदर फूकता है, फूकता है। आप लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता आपका नवीकरण हो जाए। परमेश्वर चाहता है आपका नवीकरण हो जाए। एक नई ताजगी 2022 की आज की पहली सुबह से आपके जीवन में पूरे वर्ष भर परमेश्वर देना चाहता है। एक नया जीवन, एक नया मन परमेश्वर आपके अंदर में उत्पन्न करना चाहता है मेरे प्यारों, क्योंकि वो जीवनदायक आत्मा बना।
परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार 2022 में करना चाहता है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा 20-22। जी हाँ, यूहन्ना 20वां अध्याय वचन 22, 20-22, 2022। जब 2022 की बात करोगे तब याद रखना कि पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, मेरे अंदर रहेगा। आत्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये अलग है, ठीक है, लेकिन ये पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यदि आप पवित्र आत्मा को अपने भीतर रहने दोगे तो वो सदा आपके भीतर रहेगा। और पवित्र आत्मा इस नए वर्ष में एक बड़े चट्टान की तरफ, एक नए कामों की तरफ परमेश्वर आपको ले जाएगा। नए वर्ष में यीशु अपने लोगों को नया करना चाहता है। यस, क्या कलीसिया तैयार है नई होने के लिए? परमेश्वर नए साल में अपनी कलीसिया को नया करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17 बड़ा प्रसिद्ध वचन है। 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। परमेश्वर एक नई सृष्टि को लेकर आ रहा है। परमेश्वर एक नई सृष्टि आपके अंदर में निर्माण करना चाह रहा है मेरे प्यारो। पवित्र आत्मा फूंक कर, पवित्र आत्मा देकर नया करना चाहता है। क्या कलीसिया 2022 में नया बनना चाहती है? क्या कलीसिया की हालत हड्डियों की तराइयों के समान है? हड्डियां बन चुके हैं, सूख गया है, आपका आत्मिक जीवन सूख गया है, संसारिक जीवन सूख गया है, उसके अंदर कोई मजा नहीं है, उसके अंदर कोई आनंद नहीं है, उसके अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं दिख रही है आपको। क्या आप उस मिट्टी के बने हुए आदम के समान जैसे मिट्टी बन के रहे हो? परमेश्वर नथनों में श्वास फूंकना चाहता है। परमेश्वर हड्डियों में भविष्यवाणी करके सांस को समाने की बात करता है। प्रभु यीशु मसीह फूंक कर कहता है, लो पवित्र आत्मा लो। वो ऐसा आत्मा है पुनर्जीवन देने वाला, नया करने वाला, नवीकरण करने वाला। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बार चमक की जरूरत है, एक बार नवीकरण की हमें जरूरत है मेरे प्यारो। आप वचन जानते हो, आप प्रार्थना जानते हो, आप परमेश्वर की संगति करना जानते हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सूखापन, एक ठंडापन दिखाई देता है। जरूरत है एक पॉलिश की, जरूरत है एक बड़े एक धक्के की, चमत्कार की जरूरत है मेरे प्यारो आपके जीवन में। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक जोरदार सामर्थ आपके जीवन में डालेगा और कहेगा, नया बन जा। वो चाहता है आज के बाद तुम नई सृष्टि हो, तुम नए बन सकते हो। यस, ऐसा भी हम कह सकते हैं 2022 जो है पवित्र आत्मा के कार्यों का साल होगा। पवित्र आत्मा के कामों को, पवित्र आत्मा के फलों को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के बड़े बड़े कामों को हम 2022 में पहले अपने अंदर देखना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद बाहर देखना हम लोग शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारो। वचन कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। भूल जाओ 2021 की सारी बातें बीत गई। कितने लोग मरे, कितने हमारे प्रियजन मरे, कितने बीमार पड़े, क्या हुआ 2020 में ये हुआ, भूल जाइए, पुरानी बातें बीत गई। प्रभु कहता है, देखो सब नई हो गई है। बाइबल कहती है, बीती बातों को स्मरण ना करना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है। 2022 परमेश्वर हम सबके जीवन में नया करने वाला है। कहां नवीकरण की जरूरत है? हमें नवीकरण की जरूरत है हमारे विश्वास में। यस, अपने विश्वास में नवीकरण मांगिए प्रभु से। प्रभु आइए मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा से निवेदन करें, आइए प्रभु मेरे जीवन में, मेरे विश्वास में एक नवीकरण लाइए पिता परमेश्वर। प्रभु से मांगे, मसीही जीवन में मुझे नवीकरण चाहिए। मसीह की आज्ञा पालन करने में, मसीह के भेदों को जानने में और मसीह की शिक्षाओं में बने रहने के लिए मुझे नवीकरण की जरूरत है। बहुत सुस्त हो गए हम लोग, बहुत शांत हो गए हम लोग, बहुत ठंडे हो गए हम लोग। पवित्र आत्मा आएगा नहीं, आया है, भेजा गया है। बस आपकी और हमारी एक जिम्मेदारी है, क्या हम उसे अपने भीतर निवास करने दे सकते हैं। प्रभु हमारे भीतर निवास करना चाहता है। मसीह जीवन में नवीकरण मांगे पवित्र आत्मा से। और अंतिम बात, पवित्रता में नवीकरण मांगे परमेश्वर से। 2022 में प्रभु से बात करें, प्रभु मुझे और ज्यादा पवित्र बनना है, मुझे और ज्यादा पवित्र मार्ग में चलना है, मुझे और ज्यादा पवित्र रास्ते पर चलना है। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, मैं पवित्रता में जीना चाहता हूँ।
यस मेरे प्यारो, इसलिए ये साल जो ईयर ऑफ रिन्यूअल, ये साल जो रहेगा नवीकरण का साल 2022 ये साल रहेगा। और परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के जीवन में एक नवीकरण, एक पुनर्जीवन या कह दूं एक पुनर्निवास प्रभु पवित्र आत्मा का वो आपके अंदर में निर्माण करना चाहता है। क्या कलीसिया तैयार है 2022 में प्रभु का स्वागत करे? ये कम से कम साल भर याद करेंगे, सारा टाइम याद रहेगा। 2022 यीशु ने कहा, फूका और कहा लो पवित्र आत्मा लो। जी हां, फूका, परमेश्वर आप पर वो पवित्र आत्मा फूकना चाहता है, आपको देना चाहता है, आपके अंदर समाना चाहता है। जो प्रतिज्ञा उसने कभी की थी कि वो तुम्हारे भीतर रहेगा, अब से परमेश्वर फिर चाहता है मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। क्या आप नवीकरण के लिए तैयार हो? यदि आप नवीकरण के लिए तैयार हो तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। ये नए साल में एक बार फिर पवित्र आत्मा को, प्रभु को निमंत्रण दे अपने जीवन में। आइए प्रभु मेरे जीवन का नवीकरण कीजिए। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपको कि आपने पिछला साल 2021 हम सबको संभाला है, हम सबकी सुधि लिया, हमारी सहायता किया पिता परमेश्वर। जब हम गिरे, बीमार पड़े, मृत्यु की हालत तक पहुंच गए प्रभु, लेकिन आपने उसमें से बाहर निकाला है। मृतकों को जीवन दान दिया पिता परमेश्वर, अशांत लोगों को शांति दिया, निराश लोगों को आशा दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। जब हम इस नए साल में हम आगे बढ़ने वाले पिता परमेश्वर आज से, तो 2022 ये साल आशीष का साल ठहरे, ये साल मेरे जीवन के लिए नवीकरण का साल ठहरे। मैं चाहता हूं, मैं अपने पुराने जीवन में, पुराने स्वभाव में, पुराने व्यक्तित्व में मैं काफी हताशा को महसूस कर रहा हूं, लेकिन प्रभु आप आइए और मुझ में तेरी सांस को फूकिए, मुझ में तेरी सांस को डालिए पिता परमेश्वर। जब आप डालोगे तो मेरा नवीकरण हो जाएगा, पुनर्जीवन मुझे मिल जाएगा पिता परमेश्वर। आइए प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर पुनर्जीवन डालिए पिता परमेश्वर, ताकि हम नवी हो जाए, नए हो जाए और तेरी महिमा कर सके। 2022 के लिए पिता राजा आपका हम धन्यवाद करते, सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है जिस कारण एक नई सुबह, नया वर्ष, नया साल हम देख पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, विनती करते हमारे तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए नया साल उनके लिए आशीष का गुजरे, समृद्धि का गुजरे, प्रभु के अनुग्रह का गुजरे पिता परमेश्वर, प्रभु के साथ चलने का गुजरे, और विशेष रूप से पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखने वाले बने, क्योंकि ये वर्ष हम सब के लिए नवीकरण का साल होगा, रिन्यू होने का साल रहेगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते कि आपने हमें छुआ है। अब ये नए साल तक हम प्रभु यीशु मसीह की कृपा को और महिमा को अपने जीवन में हम देखेंगे। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।